बड़े बूढ़ों को मैंने कहते हुए सुना था, कचहरी में हर वकील वकालत करने नहीं आता, सिर्फ कुछ हल्ला हंगामा करने भी आते हैं। रायडू ने कुछ इस तरह की बातें कह दी आरसीबी को लेकर। जी हां, एग्जैक्टली ये लाइन नहीं थी, वो उन्होंने ये नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही कह दिया। उन्होंने कहा कि आईपीएल ट्रॉफी जो होती है वो सिर्फ सेलिब्रेशन, एग्रेशन या चिल्लाने से, ये करने से नहीं जीत जाती है। आईपीएल की ट्रॉफी जीती जाती है परफॉर्म करके, सीएसके को हरा के नहीं, और बल्कि प्लेऑफ में परफॉर्म करके जीती जाती है। लेकिन शायद आरसीबी को यह पता ही नहीं है। देखो भाई, मजा तो ले लिया है, लेकिन वही हम बात रायडू जो है अभी हाल फिलहाल में कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि आरसीबी टाइटल जीत जाए। मैं चाहता हूं कि जब उन्हें सीएसके को हरा दिया है तो आगे जाने वाले सारे मैच जीत जाए और वो 3 मैच आगे अपनी जीत करके ट्रॉफी जीत जाए। तो पहले आप भाई साहब सेफ खेल गए, और उसके बाद जब आपने देखा कि आरसीबी हार गई तो आपके अंदर का सीएसके जो फैन था वो उस दिन बाहर आ गया और वो कह रहा था, अपने मजे भी ले लिया। मतलब ये जब स्टार्ट तब हुआ जब आरसीबी ने सीएसके को प्लेऑफ से बाहर कर दिया था, और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वहां हुई थी जहां एमएस धोनी सेकंड हैंड करने आए थे। थोड़ी देर रुके, बट वो सेलिब्रेशन हो रही थी और एमएस धोनी मोड़ कर चले जाते हैं। तब विराट कोहली आते हैं, तब क्या विराट कोहली या पूरी टीम आती है, तब एमएस धोनी वहां पर नहीं होते हैं। बहुत सारी बात होती है उनके सेलिब्रेशन को लेकर, पूरे बेंगलोर का जो माहौल था उसको लेकर, और वहां पर रायडू ने कहा भी था कि बेंगलोर के फैंस तो ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे ट्रॉफी जीत ली हो। वैसे सीएसके के पास बहुत है, आप चाहे तो 1-2 ले सकते हैं और बेंगलुरु घुमा सकते हैं। पहले भी आप इस तरह के काम कर रहे थे और एक बार फिर से आपने इसी तरह का काम किया। शायद आपको हजम नहीं हुई थी उस टाइम पर, ज्यादा आपको यह हजम नहीं हुआ था कि यशदयाल ने लास्ट ओवर में 17 रन डिफेंड कर लिए थे एमएस धोनी के सामने। लेकिन यहां पर उन्होंने इस बात को साइड में रख दिया और सनी साहब जिन्होंने ये बात कही थी कि ट्रॉफी साउथ जा रही है, अनफॉर्चुनेटली वो साउथ से बेंगलोर नहीं जा रही है, वो साउथ के हैदराबाद जा रही है। अब खैर वो वक्त भी बताएगा कि हैदराबाद जा रही है या कोलकाता जा रही है, फिर राजस्थान रॉयल्स जा रही है। ये 3 टीमें बच रही हैं फिलहाल, लेकिन रायडू अकेले नहीं है जिन्होंने मजे ली। इस तरह से एक और खिलाड़ी है जो एक्टिव प्लेयर है, मैं बात कर रहा हूं तुषार देशपांडे की। तुषार देशपांडे ने कुछ इस तरह के आरसीबी के मजे ले लिए। एक पोस्टर था जहां पर बेंगलुरु लिखा हुआ था, बेंगलुरु कैंट रेलवे स्टेशन का पोस्टर था। बेंगलोर कैंट ना होकर के उसको आप अगर पढ़ेंगे तो कांट बढ़ जाता उसमें। उस पोस्टर में लिखा था बेंगलुरु कांट, और उस पर लिख दिया था सीएसके के फैंस ने, और उस पर अब डिफरेंट क्रिएट हो गया था, और बेंगलोर को हारने के बाद बेंगलोर कैंट लिख दिया गया। ठीक है, आपने डबल मीनिंग बना दिया, आपने कह दिया कि भाई बेंगलोर नहीं कर सकता, लेकिन यह बेहतर होता कि किसी फैन की तरफ से ऐसा होता। आप एक एक्टिव प्लेयर हैं। वेल, ऐसी कन्वर्सेशन पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।